नहीं मिलता। देखिए, आज जो है कहीं ना कहीं बिहार की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं, जो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज पहुंचकर देखिए किस तरह से 2005 के पहले को जंगल राज याद दिला रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझना होगा, आखिरकार बिहार की जनता को क्या चाहिए। बिहार की जनता को वही चाहिए 2005 के पहले सिर्फ जंगल राज याद दिलाना। 2025 चल रहा है, वर्तमान में आखिरकार बिहार की जनता को क्या चाहिए। कल की भविष्य के लिए विकास चाहिए। आखिरकार में एक ही चीज़, सिर्फ जंगल राज से बिहार की जनता को भटकाया जा रहा है। इस चीज़ को समझना होगा। देखिए क्या गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करें और बिहार की जनता को समझना होगा आखिरकार 2005 के पहले के ही जिक्र क्यों किया जाता है। क्योंकि लगातार 2005 के पहले ही जिक्र कर लालू प्रसाद यादव को घेरने का प्रयास किया गया और लगातार जो है से इस वीडियो के माध्यम में एक बार भी तेजस्वी यादव को नाम नहीं लिया गया, क्योंकि लगातार 2005 लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज कहा गया। लगातार कहीं ने जंगल राज को घेरने का प्रयास किया और जनता को ये दिखाने का प्रयास किया गया कि आखिरकार 2005 के पहले क्या था। क्योंकि सरकार विकास की चर्चा न कर, सरकार देखिए जब आए गृह मंत्री अमित शाह तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ी घोषणाएं भी किया, क्योंकि चीनी मिल बंद है उसे अबड़ी अगर एक बार अगर मुझे बिहार की जनता अगर फिर मौका देगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तब चीनी मिल चालू होगा। आखिरकार महोदय आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये क्यों नहीं घोषणा कर दिया कि अगले महीना से ही चीनी मिल में जो ऐसे कहीं ना कहीं चालू करने का प्रक्रिया किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ करे अमित शाह, भाषण के जरिए मैं दिखाने का प्रयास कर, देखिए क्या कुछ करे वीडियो के माध्यम से। देखिए आप बने रहे बिहार डेली। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू गंगा विष्णु राय, सुंदरलाल जी, भोपाल पंडित जी, ये सभी को मैं स्मृति कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए
बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी, जिससे 5000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। अभी हमारे सम्राट चौधरी ने किया। सालों से हम राह देखते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राह देखते थे या नहीं देखते थे भाई? जरा जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा। और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या, जनकपुर, रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला, बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। वैशाली महोत्सव की हमने शुरुआत की। मैथिली भाषा को अटल जी ने 8वीं सूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेरे बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा के उत्सव वहां की सरकारों ने आयोजित कर छठ पूजा को पूरे देश का उत्सव बनाने का काम किया है। अभी अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का महोत्सव किया। एनडीए सरकार में राजगिरी महोत्सव, सोनपुर मेला चालू हुआ और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हमने पद्म भूषण देने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां लालू यादव को पूछना आया। 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए किया। 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी वो 66,000 करने का काम किया। और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी, उसको कम कर 33% करने का काम किया। और लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया, जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था। और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। 2,80,000 करोड़ के सामने हमने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को देने का काम किया। इसके अलावे 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल निर्माण में, 1 लाख करोड़ रुपया
रेलवे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपया, नए एयरपोर्ट के लिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 8000 करोड़ की लागत से 7 पुल बन रहे हैं और 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का डीपीआर बनाने का काम हो रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समांतर एक नया पुल, भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर दूसरा पुल, मनिहारी साहिबगंज झारखंड को जोड़ने वाला 2000 का पुल, मोकामा के पास भी एक पुल बनाने का काम हम कर रहे हैं और कोसी नदी पर फूलोद के पास एक 4 लेन पुल का निर्माण भी हुआ है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई और इसके साथ साथ भाइयों बहनों जोर से ताली बजाना, हमने मखाना बोर्ड की रचना कर कर पूरे बिहार के किसानों का हर किसान को प्रति साल 6,000 रुपया भेजा और मक्का का जो संशोधन केंद्र था उसमें 1100 करोड़ रुपया लगाकर हर किसान का मक्का एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की।